जो लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता है कि मेरा एक ख़ास जुमला है। मैं कहता हूँ क्रिकेट ऐसा खेल है जिसको आप संजीदा नहीं लेते तो वो आपको रंजीदा कर देता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक ऐसा फैसला आया है जिससे पता चलता है कि क्रिकेट बोर्ड और इसके कर्ता धर्ता कितना संजीदा ले रहे हैं हमारी क्रिकेट को। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रैल 2026 तक के लिए अजहर महमूद को हेड कोच मुकर्रर कर दिया है पाकिस्तान की रेड बॉल टीम का, यानी कि हमारी टेस्ट टीम का हेड कोच। अप्रैल 2026 यानी जब तक का उनका मुआहदा हुआ था एज असिस्टेंट कोच, तब तक के लिए उनको हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या साइंस लगाई है कि आपने उस असिस्टेंट कोच को जिसकी काबिलियत ये थी कि वो कहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है, स्पिन ट्रैक तो वो बनाएं जिनके पास क्वालिटी स्पिनर हो, और उसके बाद आकिब जावेद आते हैं और चीज़ों को घुमाते हैं और हम अपने दो स्पिनर्स की वजह से वहाँ जीत हासिल करते हैं एक तवील अरसे बाद। आपका हेड कोच एक फॉरेनर था, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो आपको होनी चाहिए थी, चाहे आपकी सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजर रही हो। आपको इतना तो पता होना चाहिए था कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। मुझे तो सुनने में आया है कि उन्होंने रिसेंटली इस जुमले से भी इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कहा है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे चला है, सबको पता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप पिछली टेस्ट साइकिल पे आखिरी नंबर पर फिनिश करते हो, लास्ट। उसके बाद ये अहमियत दी है आपने अपनी टेस्ट क्रिकेट को। इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है कि हम ऊपर जाएं, चलो कुछ दीवानों का ख्वाब है कि आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें, लेकिन मैं कहता हूं 4-5 पे तो फिनिश करें। ये तो हालात ऐसे हैं कि हमको अपने आप को टॉप पे देखने के लिए टेबल को उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये क्या हरकत है। आपकी नई टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल की मुहिम शुरू होगी अब से कुछ अरसे बाद, जब आप घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। उनको आप स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे तो उनके स्पिनर्स तो आपसे भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर तो अल्लाह माफ करे आपको देखने को भी नहीं मिल रहे। सबसे बुरी फास्ट बॉलिंग पिछले साइकिल में पाकिस्तान की थी, और हमारे असिस्टेंट कोच हमारे बॉलिंग कोच भी थे, फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं। तो इनके रहते हुए हमने क्या हासिल किया? किसी को प्रमोट करना होता है, किसी को आगे लाना होता है तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। आपकी टीम ने तो आखिर में फिनिश किया है, ऑन रिकॉर्ड इनके इडियोटिक स्टेटमेंट्स हैं, और आप उनको हेड कोच बना रहे हैं क्या सोच के? बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट ने जस्टिफिकेशन पहले दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये इंटरिम कोच हैं, क्योंकि इनका मुआहदा था तो हमें किसी को पैसे तो देने ही थे, चलो इनको देने ही है तो दे देते हैं। ये सीरियसनेस है हमारी। इतना हम अपनी क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया अपनी रेड बॉल टीम पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। आपकी रेड बॉल को तो छोड़ ही दे, जो वनडे आपको मिलते हैं उनको आप T20 पे कन्वर्ट कराने पे तुल जाते हैं। तो क्रिकेट इंप्रूव कैसे होगी? यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ अपनी T20 क्रिकेट पर ही फोकस कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये जो डिसीजंस आते हैं इनको देख के मैं सोचता हूं कि दुनिया कहां है और हम कहां हैं। इससे क्रिकेट बेहतर तो नहीं हो सकती कम से कम। खैर, वो हमारे दावे कि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे वो धरे के धरे ही रह जाएंगे। एक आध सीरीज में होगा तो ये जस्टिफिकेशन देंगे कि ये तो इंटरिम ही थे, इसलिए हम इनको चेंज कर देते हैं। फिर जो दूसरा कोच आएगा वो ये एक्सक्यूज देगा, मैं तो चलती साइकिल में बीच में आया था, तो मैं कैसे इंप्रूवमेंट ला सकता था इतनी जल्दी? समझ नहीं आता मुझे। खैर, मूविंग ऑन, बात करते हैं कुछ इंडियन टीम के हवाले से, क्योंकि हेडिंगली लीड्स में भारत के पास एक सुनहरी मौका था कि वहां वो टेस्ट मैच जीत सकते थे। 5 सेंचुरियां स्कोर हुई, उसके बावजूद वो टेस्ट मैच हार गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि जीती हुई बाजी हारे। अब देखना यह है कि बर्मिंघम में क्या होता है। कंडीशंस के हवाले से अभी तक जो एक तस्वीर मैंने देखी है पिच को देख के, तो वो देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को खूब सपोर्ट मिलेगी, सीम और स्विंग भी खूब होगा। और जो बातें चल रही हैं कि बुमराह टीम में नहीं होंगे, तो उसके बाद तो इंडिया के लिए
मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। और रिकॉर्ड भी इंडिया के फेवर में नहीं है। रिकॉर्ड भी जो है वो 8 मैचेस हुए हैं इंडिया और इंग्लैंड के इस मैदान पर, जिसमें से 7 इंग्लैंड जीता है, 1 ड्रॉ हुआ है। तो मुझे तो यहाँ चीज़ें बड़ी मुश्किल लग रही हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ जाना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि यहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है? अर्शदीप सिंह का डेब्यू हो सकता है, आकाशदीप पे भरोसा किया जा सकता है, कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है। ऑप्शंस तो इंडिया के पास बहुत हैं, लेकिन क्या कमबैक कर पाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स इस पिच के बारे में ये कह रहे हैं कि शुरू के 1-2 दिन बॉलर्स को बहुत मदद मिलेगी, उसके बाद वक्त गुजरता जाएगा तो बैटिंग आसान होती जाएगी। पिछले दिनों बरतानवी मीडिया में खबर चल रही थी कि भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए अहमदाबाद का वेन्यू जो है उसका ऑप्शन पेश किया है, लेकिन फिर ये पता चला कि अगले 3 फाइनल इंग्लैंड में ही होंगे। इसी पे एक पॉडकास्ट में बात करते हुए फॉर्मर इंडियन हेड कोच रवि शास्त्री का ये कहना था कि उनके हिसाब से अहमदाबाद एक बेहतरीन वेन्यू है, क्योंकि एक तो इंडिया से बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आएगी, दूसरा क्राउड बहुत ज़्यादा आएगा और वो एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लॉर्ड्स में और बाकी कहीं पे भी ये नहीं हो सकता। मैं उनकी इस बात से तो अग्री करता हूँ कि लोग भी ज़्यादा आएंगे और व्यूअरशिप भी ज़्यादा होगी और है भी बड़ा मैदान, लेकिन सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। जिस जगह जिस टाइम पे होता है वहाँ आपको ये भी देखना होता है गर्मी कितनी पड़ती है, बारिश कितनी गेम को ख़राब कर सकती है। तो जून में तो ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, अहमदाबाद की गर्मी में ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे अभी तो 3 फाइनल डिसाइड हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसके बाद रोटेशन पॉलिसी की बेस पर ही होना चाहिए। जैसे अहमदाबाद की बात की गई वैसे ही केप टाउन में हो सकता है, इसी तरह MCG में हो सकता है। तो बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, सिर्फ इंग्लैंड ही क्यों? ये एक अलग बात है। मेरा अपना ओपिनियन है कि WTC का फाइनल इंग्लैंड में देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन जब आगे दूसरी जगहों पे होगा तभी पता चलेगा कि कितनी एक्साइटमेंट है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 फाइनल के बाद फिर इसको रोटेशन पॉलिसी की बेस पे ही चलना चाहिए। और जो टॉप 4-5 टीम्स हैं, अपनी बात नहीं कर रहा, टॉप 4-5 टीम्स हैं, उनके वेन्यूज़ पहले से डिसाइड हो जाने चाहिए और वहाँ हो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फाइनली अब बात करते हैं कि एशिया कप के ऊपर जो अनसर्टेनिटी के बादल मंडला रहे थे, अब वो कुछ हद तक कम हुए हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 12 से 28 सितंबर के बीच में ये इवेंट UAE में होगा। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के बाद अब ये फैसला हो रहा है कि ये UAE में कराया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है, 6 टीमें हैं पाकिस्तान और इंडिया को मिलाकर। तो क्या इस वक्त भारतीय अवाम ये पेशेंस रखती है, वो देखना चाहती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट? क्योंकि जो रिसेंटली रिएक्शंस आ रहे हैं ना चीज़ों पे, ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास वाली स्टोरी आपके सामने है, ऊपर से हानिया आमिर की मूवी रिलीज़ होने पे जिस तरह से दिलजीत दोसांझ पर रिएक्शन आ रहा है और लोग उनको एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच इस सिनेरियो में पॉसिबल हो पाएगा? लोग देखना चाहेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान से तो मुझे आंसर पता है, क्योंकि हम खेल और सियासत को मिलाते नहीं हैं। जो भी चल रहा है वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। इंडियन पब्लिक क्या सोचती है, वो क्या चाहते हैं, ये फेस करना होगा BCCI को और उनको देखना होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कल एक डिटेल थोड़ी वीडियो गेम के हवाले से भी बनाएंगे, बर्मिंघम में जो टेस्ट मैच है उसके हवाले से भी बनाएंगे। बाकी चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।